जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन डिफेंस डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रशांत पोद्दार। इस न्यूज़ का मुझे बहुत दिन से इंतज़ार था। सो न्यूज़ आई गई। नेवी कमीशन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बेस आईएनएस जटायु इन लक्षद्वीप। आईएनएस जटायु को कमीशन किया गया लक्षद्वीप के माइकोनी आइलैंड पे 6 मार्च को। ये लक्षद्वीप में हमारा सेकेंड नेवल बेस बनाया गया। माइकोनी आइलैंड साउदर्न मोस्ट आइलैंड पड़ती है लक्षद्वीप के। इस बेस को बनाने का मुख्यतः ये था, फोकस था कि इससे एंटी पायरेट ऑपरेशन पे काम किया जाए और एंटी नारकोटिक ड्रग ऑपरेशन पे काम किया जाए। जितनी भी ड्रग सप्लाई होती है समुद्री रास्ते से उसे रोका जाए और जितनी भी समुद्री लुटेरे हैं उन पे कार्रवाई की जाए, उन पे अटैक किया जाए। तो फाइनली डीआरडीओ ने अपने 2 मिसाइल का टेस्ट कर लिया। 2 सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ डीआरडीओ डेवलप्ड मिसाइल कंडक्टेड ऑफ ओडिशा कोस्ट। डीआरडीओ ने मंडे 3 मार्च को 2 सक्सेसफुल टेस्ट किया वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल को चंदीपुरी ओडिशा में। इस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल का नाम वशोराज था। ब्रह्मोस मिसाइल अट्रैक्ट इंटरेस्ट फ्रॉम मिडिल ईस्ट अफ्रीकन नेशन। ब्रह्मोस मिसाइल जो इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली मिसाइल है। ये मिसाइल सबसे ज़्यादा मिडिल ईस्ट अफ्रीका और नॉर्दर्न अफ्रीका को अपने इंटरेस्ट की तरफ खींच रही है। इस मिसाइल के पास ग्राउंड एंड एयर लॉन्च वर्जन दोनों हैं। ये मिसाइल लास्ट वीक 2000 करोड़ की डील की गई इस मिसाइल की। न्यूज़ इज कमिंग। एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी टेक्स ओवर एज इंडियन एयर फोर्स चीफ। 8 मार्च 2024 को एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी बने न्यू इंडियन एयर फोर्स चीफ। सो फाइनली हमारी वेट ओवर हो गई। मुझे बहुत दिन से इस न्यूज़ का वेट था कि वो कौन एस्ट्रोनॉट हैं जो गगनयान मिशन को में जाएंगे। सो इंडियन फोर्स एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स फॉर गगनयान मिशन अंडरगोइंग टाइट ट्रेनिंग शेड्यूल। मिशन गगनयान जो 2025 में लॉन्च की जाएगी, उसमें जो 4 एस्ट्रोनॉट जो इस मिशन में जाएंगे उनका फेस रिवील किया गया। इनकी अभी काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग चल रही है और ये ट्रेनिंग इसरो और इंडियन एयरफोर्स मिलके दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग में इन रसिया की जो स्पेस एजेंसी है कॉस्मस, वो भी हेल्प कर रही है। सो फाइनली आवर वेट इज ओवर। ये आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस की। सो इंडिया क्लियर्स फर्स्ट हर्डल इन परचेज ऑफ 31 यूएस MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन्स। अमेरिका अमेरिका यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अप्रूव किया कि वो 31 आर्म MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन्स को अप्रूव किए हैं। ये डील $4 बिलियन की थी और ये डील 7 महीने पहले हुई थी, लेकिन इसका अप्रूव्ड अब जाके हुआ है। ये डील न्यूयॉर्क के वॉशिंगटन डीसी में हुई थी। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि एक फीमेल बनेगी स्नाइपर। आपने जितने भी वॉर देखे होंगे, जितने भी कॉम्बैट देखे होंगे, वहाँ पे एक मेल स्नाइपर होता है, ना कि एक फीमेल। हमेशा आपने मेल स्नाइपर को देखा होगा। फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि कोई फीमेल स्नाइपर बनेगी। सुमन कुमारी जो सब इंस्पेक्टर है बीएसएफ में, वो बनेगी भारत की पहली महिला स्नाइपर। ये मूलतः हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। जी, एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बाल बाल बची है। न्यूज़ ऐसा है कि आर्मी प्लेन लैंड ऑन फील्ड इन बिहार आफ्टर मिड एयर ग्लिच, ट्रेनी पायलट इंजर्ड। ऐसा हुआ कि ये इंसिडेंट बिहार के गया जिले में हुआ। गया में ओटीए गया है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया। 4 मार्च को सुबह 9:15 में एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्राफ्ट उड़ान भरी ओटीए गया से, जो जो कि फ्लाई कर रही थी। 9:15 के सुबह के समय अप्रॉक्स सुबह में एक उसमें मैसिव साउंड प्रोड्यूस हुई, जिसकी वजह से एक तकनीकी खराबी हुई। जिस तकनीकी खराबी की वजह से इस एयरक्राफ्ट को एक खेत में लैंड करवाया गया, जिसकी वजह से 2 पायलट को काफ़ी इंजरी भी हो गई, लेकिन दोनों पायलट बाल बाल बच गए। सो फाइनली हमारी नेवल वॉर कॉलेज तैयार हो गई है। राजनाथ सिंह टू इनॉग्रेट अ न्यू बिल्डिंग ऑफ नेवल वॉर कॉलेज गोवा ऑन मार्च 5। राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने किया एक न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रेनिंग बिल्डिंग ऑफ नेवल वॉर कॉलेज का आईएनएस मंडोवी में।
जो कि गोवा की राजधानी पणजी में पड़ता है। इस बिल्डिंग का नाम चोलास बिल्डिंग रखा गया, क्योंकि ये नाम चोलास डायनेस्टी पे रखा गया। चोलास डायनेस्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी रही है हमारे भारत में। ऐसा कहा भी जाता है कि जिसकी नेवी स्ट्रॉन्ग है उसकी डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, और चोलास की डिफेंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी या नेवी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसने कई सालों तक श्रीलंका पे अपना कब्जा जमाया रहा था। Modern 2 days brainstorming session impetus to indigenation organized by Department of Military Affairs included in New Delhi। आइए मैं समझाता हूँ कि ये माजरा क्या है। ये सेशन 2 दिन का सेशन था जो 5 मार्च को रखा गया था न्यू दिल्ली में। इस सेशन में हमारे सीडीएस अनिल चौहान साहब भी आए हुए थे, और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी थे, और डिफेंस मिनिस्ट्री के जितने भी मिनिस्टर्स थे वो भी थे। ये सेशन डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री अफेयर विद कोलैबोरेशन ऑफ इंडियन डिफेंस स्टाफ इन कोलैबोरेशन विद इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग विंग के साथ था। इस सेशन का मेनली 2 फोकस था। पहला, स्वदेशीकरण में तेजी लाना, क्योंकि हमारी जितने भी मिलिट्री वेपन तैयार हो रही वो हमारे कंट्री में ही तैयार हो, ना कि कहीं बाहर से हम इंपोर्ट करें। और दूसरा इसका मोटिव था कि इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट कंपनी को भी शामिल करना। जैसे कि अमेरिका की डिफेंस कंपनियां और है उसमें प्राइवेट डिफेंस सिस्टम है, वहाँ पे प्राइवेट कंपनी भी इन्वेस्ट करती है काफ़ी सारी। उसी तरह का सिस्टम हमारे भारत में भी लाना चाहते हैं कि यहाँ भी प्राइवेट कंपनी इन्वेस्ट करे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में।